अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात। आप सबका एक बार फिर से आपकी डेली डोज ऑफ करंट अफेयर में बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा। 28 जून का दिन, एक नया दिन, एक नई शुरुआत, और एक बार फिर से कोशिश करेंगे कि बहुत बेहतर तरीके से जो करंट अफेयर्स है उनको आपके समक्ष रखा जाए। सबसे पहले ध्यान में रखें कि हर रोज आपको जो डेली डोज ऑफ करंट अफेयर उसकी जो डोज है उसका पीडीएफ आपको मिलता है आकाश चंदेव जी के बूस्टर पे, जो कि आपको पता ही है। ऑन टॉप ऑफ दैट, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स होती हैं वो यहाँ पे कवर करते हैं हम लोग सटीक तरीके से। बहुत ज्यादा इसको लंबा नहीं खींचते हम लोग डेलिबरेटली, ताकि जो भी घटित हो रही है घटनाएं इंपॉर्टेंट जो भी हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उनको आपके समक्ष रखा जाए। अगर कोई स्टैटिक चीज होती है तो उसके ऊपर ऑफकोर्स टाइम दिया जाता है। डू शेयर द सेशन विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन आल्सो टेक फुल एडवांटेज ऑफ द सेशन। हैविंग सेड दैट, स्टार्ट करते हैं बेटे। आप सब जानते हो कि इंडियन आर्मी एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन हो रहा है। जनरल मनोज पांडे से जो हम यहाँ पे देखते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, वहीं 30 जून से यानी 2 दिन बाद से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन रहे हैं जो अभी लेफ्टिनेंट जनरल लेकिन जनरल बन जाएंगे, उपेंद्र द्विवेदी जी। अब कहने का मतलब ये, क्योंकि ये वाइस चीफ है आर्मी के, इसका मतलब वाइस चीफ की पोजीशन वेकेंट रह जाएगी। तो सवाल आता है कि अगर ये चीफ बन जाएंगे और ये रिटायर्ड हो जाएंगे तो कौन बनेगा नया वाइस चीफ। तो इनकी जो पोजीशन है, क्योंकि ये इनकी पोजीशन फिल कर रहे हैं, तो इसीलिए वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी बनने वाले हैं लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राज सुब्रमणी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज। तो ध्यान में रखेगा, लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राज सुब्रमणी हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम है, आपको ध्यान में रखनी है। बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बट यू हैव टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड। क्लियर है जी? मूविंग अहेड, हम लोग बात करते हैं बेटे पाकिस्तान की। एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम है पाकिस्तान से। इन्होंने एक मिलिट्री ऑपरेशन जिसका नाम है अज़्मे इस्तेकाम, इसको लॉन्च किया है। नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाट एग्जैक्टली इज दिस पर्टिकुलर ऑपरेशन ऑल अबाउट। देखिए, आपको शायद पता हो, अगर आप कभी जियो पॉलिटिक्स को पढ़ते हैं तो हम लोग बात करते हैं दुरंत लाइन की। कभी इंडिया और अफगानिस्तान का बॉर्डर होता था, लेकिन आज की डेट में इधर है पाकिस्तान, इधर है अफगानिस्तान, और यहाँ पे दुरंत लाइन है। ये बहुत पोरस बॉर्डर है, बहुत टफ टेरेन है, पहाड़ी वगैरह यहाँ पे। तो ये पोरस बॉर्डर होने की वजह से इसको काफी लोग मिस यूज भी करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि क्योंकि अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर बहुत पोरस है, इसीलिए हम लोग क्या देखते हैं, काफी रेबल्स यहाँ पर एक्टिव रहते हैं। काफी पीस और इंस्टेबिलिटी, मतलब पीस खराब हो जाती है, इंस्टेबिलिटी बढ़ जाती है। इसीलिए यहाँ पे जो ऑपरेशन है इट इज ऑल्सो नोन एज रिजॉल्व फॉर स्टेबिलिटी। आप सबको पता है कि पाकिस्तान ने हमेशा कोशिश की है कि अपने पड़ोसियों के वहां पे इंस्टेबिलिटी लाने की, और अब कहीं ना कहीं ये खुद की जो स्टेबिलिटी है उसको लेकर बहुत चिंतित है। इसीलिए अज़्मे इस्तेकाम ऑपरेशन जो है इसने लॉन्च किया है। मिलिट्री ऑपरेशन है पाकिस्तान का। क्यों है, किसने लॉन्च किया है, क्या है, बेसिकली ये मैंने आपको बताया। और ये मैप मैंने जानबूझ के दिखाया ताकि आपको पता चले कि जो दुरंत लाइन है, हाउ इंपॉर्टेंट इज दैट दुरंत लाइन, बिकॉज ये पोरस बॉर्डर होने की वजह से सिक्योरिटी चैलेंजेस बहुत ज्यादा है। क्लियर है? मूविंग अहेड, मैं बात करने वाला हूं यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट आईडीएफ रीजनल डेयरी कॉन्फ्रेंस की। सबसे पहले ध्यान में रखें, फर्स्ट इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन की जो एशिया पैसिफिक की जो समिट है कोची में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये 28 तारीख तक चलेगी, मतलब ये आज लास्ट डे इसका। जो भी एक्सपर्ट्स हैं डेयरी से जुड़े हुए दुनिया के, उनको एक साथ लाने के लिए हमने देखा इंडिया में भी जो इन्वॉल्व है, बड़ी बड़ी जो हमारी मिनिस्ट्रीज हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं, उसके साथ जुड़े हैं। नो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, इसकी थीम है फार्मर सेंट्रिक इनोवेटिव, मतलब इनोवेशन इन डेयरिंग। जो डेयरिंग है, जो हम दूध की बात करते हैं, एनिमल प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, वो एनिमल सेंट्रिक होनी चाहिए और फार्मर सेंट्रिक होनी चाहिए। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। एक बात आप ध्यान में रखिएगा, जब मैं आईडीएफ की बात करता हूं तो आईडीएफ आखिरकार है क्या? इट इज इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन। ये दूसरी बात है, कब स्टैब्लिश हुई थी बेटे? ये 1903 में स्टैब्लिश हुई थी, तो बहुत पुरानी है ये अगर हम इसकी बात करते हैं। और इसीलिए क्योंकि फर्स्ट इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन एशिया पैसिफिक समिट हुई है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन की एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन हुआ है। दिस इज दैट वाई वेरी मच इंपॉर्टेंट। आईडीएफ के बारे में एक बेसिक आइडिया आप रखो, और कहां पर हुई है, कोची में हुई है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो डेयरी सेक्टर है उसको इंप्रूव करने में इसका एक बहुत बड़ा योगदान है, ये आप ध्यान में रखिएगा। सो दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग श्योर कि आपको इस चीज के बारे में पता हो। देखिए, कोई भी अगर आप
जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन है उसको नया पढ़ते हैं, अगर आपको फर्स्ट टाइम मतलब यू कम अक्रॉस दैट, सो आई थिंक आपको अपने नोट्स में उसको ऐड करना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली दिस इज व्हाट मैटर्स। तो आपको थोड़ा बहुत भी अगर आइडिया है इस चीज़ का तो इट विल श्योरली हेल्प यू इन एग्जाम, ये बात आप याद रखेगा। सो ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, बट दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। जब मैं डेयरी फेडरेशन की बात करता हूँ, नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की बात करता हूँ इंडिया में, तो वो तो आनंद में बेस्ड है, ये तो आपको पता ही होगा। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं, बट आई फील वी हैव टू हैव अ प्रॉपर आइडिया ऑफ दैट। हालांकि आईडीएफ की मैं जब बात करता हूँ, इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन की, तो इनका ऑफिस बेल्जियम में यानी कि ब्रसल्स में बेस्ड है, यूरोप में बेस्ड है, बेल्जियम में, ये आप ध्यान में रखेगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर है जी। सो बेल्जियम में बेस्ड 1903 में इस्टेब्लिश हुई थी, और इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस कोची में हुई है। दिस इज इंपॉर्टेंट, क्लियर है। नेक्स्ट वन मैं बात करने वाला हूं, हम सब जानते हैं अबाउट इंटरनेशनल सोलर अलायंस, आईएसए। आईएसए जो कि 2015 में फॉर्म हुआ था। द बेस्ट पार्ट इज फ्रांस में फॉर्म हुआ था COP 21 के दौरान, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21 के दौरान, लेकिन इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? गुरुग्राम, दिल्ली एनसीआर में, ये बेसिकली हरियाणा, दैट इज इंडिया। ये आप ध्यान में रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी। नाउ व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज, इसको एस्टैब्लिश किया गया था फ्रांस में ड्यूरिंग COP 21, और इट इज ऑल अबाउट ब्रिंगिंग टुगेदर ग्रुप ऑफ नेशन, ताकि क्लीन एनर्जी को और बढ़ाया जा सके, क्लाइमेट चेंज को रोका जा सके। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आप ये माइंड में रखिएगा कि फाइनली हमने क्या देखा, स्पेन 99th मेंबर बना था इसका, मई या जून के अंदर ये बात थी, और फाइनली 100 मेंबर बन चुका है इसका पैराग्वे। सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आपका एक सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर करना है कमेंट सेक्शन में। पैराग्वे जो कि एक साउथ अमेरिका की कंट्री है, इसकी कैपिटल का नाम क्या है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ पैराग्वे। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार बनते हैं स्टैटिक जीके से, जो करंट अफेयर में चल रहा होता है उसी का स्टैटिक जीके का क्वेश्चन वो पूछता है। सो वी हैव टू हैव दिस आइडिया कि कैसे स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस हमें एग्जाम में आ सकते हैं। क्लियर है जी? वेरी सिंपल पॉइंट दिस इज। सो आई होप यू हैव अ बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन दिस। क्लियर है? सो पैराग्वे का आपको एक आइडिया मिल गया है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये हालांकि इसकी एक्सप्लेनेशन ये वाली नहीं है ऑफ कोर्स, बिकॉज ये लास्ट वाले करंट अफेयर की एक्सप्लेनेशन है। एनीवेज यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन दिस पॉइंट कि पैराग्वे जो है इसने ज्वाइन कर लिया, और 99 मेंबर तो स्पेन बन ही गया था, तो अब 100 जो प्रॉपर मेंबर्स हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। एनीवेज अब मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ बेटे गोज के बारे में। गोज यानी कि GOES। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि नासा स्पेसएक्स ने लॉन्च किया बेटे गेम चेंजिंग वेदर सैटेलाइट। वेदर फिनोमिनास होते हैं, कैसा मौसम होगा, मौसम का जो सूरत हाल है उसको देखती हैं सैटेलाइट्स, दैट इज वेदर सैटेलाइट्स। और हमने क्या देखा, गोज जो है उसकी फुल फॉर्म क्या है? जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल एनवायरमेंटल सैटेलाइट। तो इसकी पहली बात तो फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, इसके अंदर किसने लॉन्च किया वो भी इंपॉर्टेंट है। मतलब यूएस की स्पेस एजेंसी जो है नासा, और स्पेसएक्स जो है, चाहे वो प्राइवेट है लेकिन यूएस की है, उसका एक स्पेसएक्स का जो फाल्कन हैवी रॉकेट है बड़ा फेमस है। तो आपको बस ये ध्यान में रखना है कि ये जो सैटेलाइट है इसको बाद में गोज 19 इसका नाम रखा जाएगा। तो आप मान के चलो गोज 1, गोज 2, गोज 3, गोज 4, गोज 5, गोज 6, इस तरह से पूरी सीरीज ऑफ सैटेलाइट्स है। तो ये ऑफ कोर्स पहली बार तो नहीं है कि गोज को लॉन्च किया गया है, गोज को पहले भी लॉन्च किया गया है। इनफैक्ट मैं बोलना चाहूंगा 1970 से ही ये पूरा स्टार्ट हो गया था फिनोमेना, 1970 के दशक से। तो ये बाद में इसको गोज टी रख देंगे, जैसे लास्ट वाली को गोज यू रखा था। जैसे आप देख सकते हैं पहले की सैटेलाइट्स ऐसी थी जो लॉन्च हुई थी, ये भी कुछ ऐसी है। तो टोटल अगर मैं गोज की बात करूं, कितनी लॉन्च हुई है बेटे? 18 लॉन्च हुई है, उनमें से सिर्फ 4 ऑपरेशनल हैं, 13 रिटायर हो गई, एक फेल हो गई है, तो 14 जो है वो ऑपरेशनल नहीं है। सिर्फ 4 सैटेलाइट्स इसमें से ऑपरेशनल है, ये याद रखेगा। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो ये सिलसिला स्टार्ट कहां से हुआ? सब गोज 1 से, फिर गोज 2, फिर यहाँ पे गोज 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये गोज यू तक पहुंच चुका है। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये बस आप ध्यान में रखिएगा। दिस इज अ वेरी बेसिक थिंग, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि गोज आखिरकार है क्या? इट इज जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल एनवायरमेंटल सैटेलाइट, दैट इज गोज। आई होप यू क्लियर दैट। तो ये सवाल जरूर आएगा आपको, अगर आता है तो, कि गोज सैटेलाइट क्या है? तो इट इज जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल एनवायरमेंटल सैटेलाइट। किसकी है? तो नासा की है, ये यूएस की है बेसिकली। अब स्पेसएक्स भी इसके मिशन के अंदर जुड़ चुका है, पहले नासा खुद ही करती थी। एंड यहाँ पे 18 सैटेलाइट्स हम देख चुके हैं, जिसके अंदर ऑफकोर्स 4 ऑपरेशनल है। बट वी हैव टू नो कि इसका मोडस ऑपरेंडी क्या है, ये क्यों आ रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये लिफ्ट ऑफ हो चुकी है,
और आप एक चीज नोटिस करिएगा कि ये जब भी हम किसी सैटेलाइट की बात करते हैं तो ये क्वेश्चन जरूर आता है कि ये मिशन किस स्पेस एजेंसी का है, तो ये प्लीज आप ध्यान में रखिएगा, दिस कैन बी वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ। आगे बढ़ता हूं बेटे, मैं चाइना और फ्रांस की बात करना चाहूंगा क्योंकि न्यूज में है। यूनिवर्स का जो एक्सप्लोसिव इवेंट्स है उनको स्टडी करने के लिए हमने देखा है SVOM यानी कि स्पेस वेरिएबल ऑब्जेक्ट्स मॉनिटर जो है, इसको चाइना से ही लॉन्च किया गया। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इन्होंने पहले भी एक साथ ओशन को स्टडी किया था, लेकिन अब ये जो स्टडी करने वाले हैं दे आर गोइंग टू स्टडी GRBs। GRBs क्या होते हैं? GRBs होते हैं गामा रे बर्स्ट्स। ये आप ध्यान में रखेगा, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल और स्ट्रेंज इवेंट्स होते हैं यूनिवर्स के, और आप ध्यान में रखिएगा उनके बारे में ही, मतलब GRBs के बारे में, यानी कि गामा रेज बर्स्ट के बारे में ही स्टडी करने का इसका फोकस रहेगा। दो तरह से सवाल बनते हैं, पहला कि SVOM किसका किसका मिशन है जो रिसेंटली न्यूज में था, दैट इज चाइना एंड फ्रांस। दूसरा, SVOM किसको स्टडी करेगा, तो GRBs की भी कई टाइप्स हैं, तो गामा रेज बर्स्ट जो है उसको स्टडी करेगा, और यूनिवर्स की जो फॉर्मेशन है वहां तक हम लोग जाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हुई है। तो दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। क्लियर है? अब ध्यान रखें, यहाँ पे अरुंधति रॉय आपको दिख रही होगी इमेज में, वेरी प्रोलिफिक ऑथर, बहुत फेमस ऑथर हैं। इनको प्रेस्टिजियस जो पेंटर प्राइज जो है बेटे उससे सम्मानित किया गया है। ये 2009 में प्राइज स्टैब्लिश किया गया था, एक चैरिटी है इंग्लिश पेन होनरिंग। द नोबल लॉरेट जो थे हैरल्ड पिंटर, यहाँ पे आई डोंट नो आप पढ़ पा रहे हो कि नहीं, हैरल्ड पिंटर नाम के एक नोबल लॉरेट थे, उनके ही नाम के ऊपर इस प्राइज का नाम रखा गया था। बट व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज कि भारत से कौन ऐसी ऑथर हैं जिनको इससे सम्मानित किया गया है, तो दैट इज ऑफ कोर्स अरुंधति रॉय, वेरी रेनाउंड ऑथर। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए इनको बुकर्स प्राइज से भी सम्मानित किया गया था, बहुत सारी किताबें इनकी। बट दिस वेरी प्राइज इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू मेक श्योर कि आपको क्लियर हो। कल सुबह 7 बजे यू विल गेट वीकली डोज ऑफ करंट अफेयर। वीकली पूरा हम जिस बनाएंगे उसको रिवाइज करेंगे राइट एट 7 AM इन द मॉर्निंग। याद रखेगा, इस सेशन को शेयर जरूर करिएगा, डोंट फॉरगेट अबाउट दैट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। आकाश रणदेव जीके बूस्टर जो एक टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर आपको इसका PDF जरूर मिल जाएगा, सो प्लीज फोकस ऑन दैट एज वेल। सो दैट्स वेरी मच इट फ्रॉम माय साइड। आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। उम्मीद है कि आपको सेशन बहुत अच्छा लगा, बहुत यूजफुल लगा है, एंड दैट्स वेरी मच इट फ्रॉम माय साइड। यू कैन सर्टनली स्कैन दिस एंड मुझे इजाजत दें। हैव अ ग्रेट डे एवरीवन, कीप शेयरिंग, कीप स्प्रेडिंग द नॉलेज विद ऑल योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।